यदि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काम का है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 7 हैबिट्स के बारे में जो आपको पीछे खींचती हैं, आपको सफल होने से रोक देती हैं। साथ ही जानेंगे इन समस्याओं का बेहद आसान समाधान भी। तो वीडियो को अंत तक अगर आप देखेंगे, जब आप देखेंगे अंत तक तो आपको एक पूरा भरपूर स्टडी इम्प्रूवमेंट प्लान मिल जाएगा। इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो जो खास तौर पर छात्रों के लिए बना हुआ है। पहली हैबिट है मोबाइल और सोशल मीडिया। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने समस्या देखी होगी कि आप किताब या कॉपी नोट्स खोलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ ही मिनट के अंदर कोई ना कोई नोटिफिकेशन या कोई ना कोई रील आपका ध्यान खींच लेती है। इसका समाधान क्या हो सकता है? पढ़ाई के समय फ़ोन को आप दूसरे कमरे में रखें, इससे आपका ध्यान नहीं जाएगा। अगर आप नहीं रख पाते हैं तो आप फ़ोन के अंदर आप फ़ोकस मोड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिजिटल डिटॉक्स ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बार-बार नोटिफ़िकेशन की समस्या नहीं आएगी। दूसरी हैबिट है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि काम को टाल देना। काम टालने की हैबिट हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। समस्या क्या आती है? इसकी वजह से आज मेरा मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूँगा। इस चक्कर में हम अपने समय को धीरे-धीरे गँवाते रहते हैं। इसका परिणाम क्या निकलता है कि आप समय पर अपने सिलेबस को ख़त्म नहीं कर पाते हैं और आप आखिरी में आपको हड़बड़ी रहती है। आपके शरीर के अंदर तनाव साफ झलकता है, आप पढ़ने में मन नहीं लगा पाते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? काम को जो भी काम आप कर रहे हैं, सिलेबस को ख़त्म करना है, उसको छोटे-छोटे टास्क में तोड़ दें। शुरुआत अगर आप करना चाहें तो आप मात्र 20 से 25 मिनट का टारगेट ले लें और काम आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप 20-25 मिनट का टारगेट लेते हैं तो आप आसानी से इसको शुरू कर पाएँगे। आपको इसके लिए कोई प्रोक्रास्टिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी हैबिट है बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या समस्या आ सकती है? कभी आप 5 घंटे पढ़ लेंगे, कभी पूरा दिन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। कितना आपने पढ़ा इसका कोई प्रोग्रेस का कोई माप नहीं हो पाएगी। जब तक आप प्रोग्रेस को मापेंगे नहीं, आप अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ते हुए समझ भी नहीं पाएँगे। इसका समाधान क्या है? एक सिंपल टाइम टेबल बनाएँ, उसके अंदर आप कब पढ़ाई करते हैं, कब ब्रेक लेते हैं, कितनी नींद आपको लेनी है और आप एंटरटेनमेंट के लिए, अपने माइंड फ्रेशनेस के लिए क्या करते हैं, उनके लिए सबके लिए टाइम स्लॉट बुक कर दीजिए। और जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं पर डे उसको टिक ज़रूर करते रहें कि आज ये एक्टिविटी हमने कर ली है। चौथी जो हैबिट है वो है अनुशासन की कमी। अक्सर हमारे अंदर देखने को मिलती है। हमने टाइम टेबल भी बना लिया, शेड्यूल भी बना लिया और शेड्यूल बनाने के बाद 2 दिन तक उसको फ़ॉलो करते हैं, फिर उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं। जिससे हमारा जो कंसिस्टेंसी है लगातार कार्य करने की या पढ़ने की हैबिट होती है, वो ब्रेक हो जाती है। इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान ये है कि आपको जो जो भी टारगेट आपने बनाए हैं, उनको छोटे गोल्स में रखें। जैसे कि आप लगातार 7 दिन के लिए टाइम टेबल बनाएँ, उसको फ़ॉलो करें और फिर अगला पूरा होने पर नेक्स्ट 7 दिन के लिए फिर से नया टारगेट आप ले लें। इससे आपका जो हैबिट है, वो धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगी, आपको टास्क प्राप्त करने में आपको सहायता होगी। 5वीं हैबिट है लंबे समय तक फ़ोकस ना रख पाना। अक्सर समस्या आती है, आप पढ़ने बैठते हैं, 10 से 15 मिनट तक भी पढ़ाई करते हैं, आप धीरे-धीरे बोर होने लगते हैं, आपको थकान होने लगती है। ऐसी समस्या अगर आपको आ रही है तो आपको एक खास टेक्निक सीखनी चाहिए, उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। इसके अंतर्गत क्या होता है, आपको 25 मिनट का डीप स्टडी करनी होती है, यानी आप जब पढ़ाई शुरू करते हैं, वह 25 मिनट तक आप कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं और कोई भी ब्रेक उसके अंदर नहीं लेते हैं। 25 मिनट पूरा होने पर आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। ऐसे ही 4 बार आप करते हैं, 4 बार ये सेशन करने पर जब आप पढ़ाई कर लेते हैं लगभग 100 मिनट की, उसके बाद आप थोड़ा-सा बड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं। इससे आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। हैबिट नंबर 6 है दूसरों से तुलना करना। अगर आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको समस्या ज़रूर आएगी। किसी और की तुलना या किसी मार्कशीट देखकर, किसी की रैंक देखकर अपने आप को आप कम समझने लगते हैं। इससे आपका जो पढ़ाई में जो मन है वो हट जाता है। आपका मन ही नहीं लगता, आपको लगता है कि कहीं न कहीं आप बहुत कमज़ोर हैं, दूसरों से बहुत पीछे हैं। इसका समाधान क्या है? आप दूसरों से कंपटीशन बिल्कुल भी ना करें। दूसरों से प्रेरणा ज़रूर ले लें कि उन्होंने वो सफलता पाए हैं तो आपको भी मिलेगी। अपने पिछले परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, क्या आपने पिछले परफॉर्मेंस से आप वर्तमान में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, उससे तुलना करें। याद रखें तुलना हमें खुद से करनी है ना कि दूसरे से करनी है। 7वीं हैबिट है रिवीजन ना करना। ये बहुत ही कॉमन हैबिट है जो हम सबके बीच में लगातार रहती है। हम पढ़ाई तो कर लेते हैं और अपने पढ़े हुए टॉपिक को पढ़ने के बाद दोबारा याद भी नहीं रहता कब हमने पढ़ा था। हमको रिवीजन के लिए
फिक्स शेड्यूल बनाना चाहिए और रिवीजन बिना किए हुए हमें पढ़ाई जो हमारी होती है वो अधूरी ही रह जाती है। अगर हम देर रात तक पढ़ाई करते हैं जिससे भी हमारे जो याद करने की क्षमता वो घट जाती है। तो अपनी दिनचर्या को हमको बेहतर करना है, साथ ही रिवीजन के लिए शेड्यूल बनाना है। जैसे आज आपने पढ़ाई करी एक दिन, तो अगले दिन की पढ़ाई शुरू करने से पहले आज पिछले दिन आपने क्या पढ़ा उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लें। 1 हफ्ता पूरा होने पर रिवाइज़ कर लें और 1 महीना पूरा होने पर भी उस चीज़ का रिवीजन आप कर लें। इसके लिए अपने टाइम टेबल में भी जगह बनाएँ जिससे कि आप कोई चीज़ें भूलें ना। दूसरी चीज़ आपको 7 से 8 घंटे की कम से कम नींद लेनी है, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहे, आप चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कर पाएँ, समझ पाएँ। इन 7 हैबिट्स में आपको कौन-सी हैबिट ऐसी लगती है जिससे आपको सबसे अधिक नुकसान हुआ है? आप कमेंट ज़रूर करें। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, मददगार रहा है, तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी ये समस्याओं से परेशानी में होंगे और आपके इस शेयर से उनको भी फ़ायदा मिलेगा। ऐसे ही स्टडी और करियर से जुड़े हुए कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।